वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 25% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। मतलब कोई पेपर हो रहा है, उसमें कह रहे हैं कि 20% विद्यार्थी जो है ना, जितने विद्यार्थी मान लीजिए कि 1600, 1700, 1800 जितने विद्यार्थी हैं, उसमें से 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। 25% विद्यार्थी गणित में फेल हो जा रहे हैं और दोनों विषयों में 10% फेल हो जा रहे हैं। दोनों विषय का मतलब क्या? कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। तो यानी दोनों विषय मतलब कि दो ही विषय का पेपर हो रहा है, एक गणित और एक क्या, अंग्रेजी का। तो दोनों विषय में 10% फेल हो, मैंने दोनों में वो ना अंग्रेजी पास करता सन, ना हिंदी गणित पास करता सन। यही से कह रहे हैं कि गणित पढ़ लो, ये कि कम से गणित हो तो पास कर लोगे ना। देखो तो अब कह रहे हैं कि 10% विद्यार्थी फेल हो जा रहे हैं दोनों विषय में। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, दोनों विषय में पास होने वाले विद्यार्थी की प्रतिशत बताना है। और कह रहे हैं कि यदि कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 1300 हो तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। यानी कह रहे हैं कि टोटल काला पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या दिया है, यानी जितने विद्यार्थी पास कर रहे हैं 1300, तो यानी कुल कितने पेपर दिए कि जिसमें 1300 क्या कर दिए, दोनों विषय में पास कर दिए, बाकी क्या हो गए, फेल हो गए। तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यानी हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी। यहाँ पर लिखिए अंग्रेजी में फेल, अंग्रेजी में फेल क्या, विद्यार्थी। अंग्रेजी में बताइए कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हो रहे हैं। तो देखिए 20% जो विद्यार्थी हैं क्या हो रहे हैं, अंग्रेजी में फेल हो जा रहे हैं, केवल अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं 20%। अब गणित में कितने प्रतिशत फेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर लिखिए गणित में फेल विद्यार्थी, ये जो है कि गणित में फेल हो रहे हैं कितने प्रतिशत, 25%। 25% गणित में हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि दोनों विषयों में 10% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। मतलब दोनों, मतलब कि इस दोनों में से कोई है कि गणित में केवल इतना फेल हुआ, जैसे कि ये अंग्रेजी में 20% और गणित में 25% फेल हो रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं ना कि जो गणितों में फेल हो रहे हैं और क्या चीज़ में, अंग्रेजियों में फेल हो रहे हैं। तो कितने दिया है, 10%। लिखेंगे कि दोनों, यहाँ पर लिख लीजिए दोनों विषयों में फेल, दोनों विषयों में का फेल विद्यार्थी। दोनों विषय में फेल विद्यार्थी कितने हैं, 10%। 10% जो विद्यार्थी हैं क्या हो रहे हैं, दोनों विषय में फेल हो रहे हैं। क्या, दोनों में मतलब कि अंग्रेजी और हिंदी गणित दोनों में फेल हो रहे हैं 10%। तो हमको केवल बताना है कि केवल अंग्रेजी में कितने फेल होंगे। तो देखिए 10% इसमें भी है, 10% इसमें है, गणितों में और अंग्रेजियों में, दोनों में 10% मिला करके होंगे। क्योंकि देखिए समझिए बात को, यहाँ पे दोनों विषय मतलब कि यहाँ पर अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी 10% है और गणित में फेल विद्यार्थी क्या लगा है, 25% है। तो ये तो दोनों मिला करके दिया है कि मतलब कि अंग्रेजी में 20% था, गणित में कितना, 25%। तब दोनों विषय का मतलब भाई कुछ बच्चे कि दोनों में फेल हो गए हैं, मतलब कि गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हो गए हैं। तो 10% वाले हैं, तो 10% इसमें से निकाल देंगे, 10% इसमें से निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो 10% वाले हैं ना कि दोनों विषय में फेल हुए हैं, तो दोनों में से 10 निकाल देंगे तो केवल हमारा क्या निकल जाएगा, अंग्रेजी का निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे तथा गणित में, चाहे ऐसे लिख दीजिए तथा गणित, या लिख दीजिए ऐसे कि केवल गणित में फेल। यहाँ पर क्या लिख दीजिए, केवल, पहले अंग्रेजी दिया ना, केवल अंग्रेजी में फेल विद्यार्थी।
अब केवल अंग्रेजी में कितने फेल होंगे, देखिए 10% जो है ये अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल है, तो इसको हम लोग निकाल दे रहे हैं। क्यों निकाल दे रहे हैं, पहले बात को एक बार फिर से समझिएगा। 20% हमारा जो विद्यार्थी हैं क्या हुए हैं, अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो हाई दोनों विषय में ये 10% आ रहे हैं ना, ये भी आ रहे हैं, तो इसको हम लोग 10 को क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्योंकि ये अंग्रेजी में भी ये फेल है, 10% वाला अंग्रेजी में भी है और गणित में भी है। तो 10% को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, केवल अंग्रेजी वाले फेल निकल जाएंगे। तो अंग्रेजी वाले कितने आ जाएंगे, 10%। बात समझ आया, फिर से एक बार समझिए। मतलब कि 20% ये जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो यानी जो 10% यहाँ पे आ रहा है हम लोग को दोनों विषय में, तो ये अंग्रेजी और गणित दोनों में फेल है, अंग्रेजियों में फेल है और गणितों में फेल है। तो इसको हम लोग निकाल दे रहे हैं अंग्रेजी से क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। कि अंग्रेजी में से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अंग्रेजी में 20% है, 10% इसमें भी आ रहे हैं ना, ये दोनों विषय में फेल है, तो इसको निकाल देंगे तो केवल ये क्या निकल जाएगा, अंग्रेजी में 10% हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, निकाल देंगे तथा, या फिर लिख देंगे केवल क्या चीज़ में, गणित में, फिर लिखेंगे गणित, केवल गणित में फेल विद्यार्थी। तो ध्यान दीजिएगा, फिर हमारा केवल गणित में निकालेंगे तो देखिए ये 10% इसमें है, क्योंकि गणित में जब ये विषय मतलब कि दोनों विषय में 10% है, तो ये गणितों वाला में तो आया होगा ना, ये गणित में निकाले होंगे। जिससे गणित का फेल विद्यार्थी दिया तो गणित में 25% है, तो ये इसमें भी तो गए होंगे 10% में कुछ विद्यार्थी इसमें होंगे गणिता में, तो इसलिए गणिता वाला में से क्या करेंगे, इसमें भी इससे 10% निकाल देंगे। तो 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, ये बताइए। कुल मिलाकर के ये बचेगा हमारे पास 10-25 में से 10 जाएगा 15%, यानी 15% क्या हो गए, गणित में फेल हो गए। तो अब बात समझे यहाँ से कि 10% अंग्रेजी में, 15% गणित में, और दोनों सब्जेक्ट में मिला करके 10% ही है। तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये तीनों हमारा निकल जाएगा कुल फेल विद्यार्थी। क्या निकल जाएंगे, कुल फेल विद्यार्थी। तो यहाँ पर निकाल दीजिए, लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए, चलिए, कुल फेल विद्यार्थी। कुल फेल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे, तो हमारा कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो 100% स्टूडेंट में से बताइए, 100% स्टूडेंट थे, जिनमें से हमारा क्या 15 ऐसे लिखा पहले कुल फेल विद्यार्थी ना, तो ऐसे पहले कुल फेल विद्यार्थी, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है, घटाने की जरूरत नहीं है, 5 वाले में घटाएंगे। पहले समझिए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हैं, तो 10% ये क्या है, अंग्रेजी वाले, तो ये जोड़ देंगे, प्लस 15% क्या है, मैथ वाले, तो 15% ये जोड़ देंगे। दोनों सब्जेक्ट में फेल है कौन से, कितने प्रतिशत, 10%, तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना, 10, 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35% क्या हो जाएंगे, ये फेल विद्यार्थी। मैंने टोटल 35% हमारे विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। यहाँ पर लिख देंगे टोटल कितना प्रतिशत, 35%। तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि विद्यार्थी फेल हो तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत पास होंगे। तो दोनों विषय में, यानी ये तो टोटल हमारे फेल विद्यार्थी निकल के 35% फेल हो गए, मैंने दोनों विषय मिला करके, एक विषय मिला करके टोटल कितना 35% फेल हो गए। तो यानी दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कोई भी, दोनों सब्जेक्ट मतलब वहीं पास हुए, कितने प्रतिशत पास हुए, तो यानी कोई भी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कहा कि 100 में से माइनस कर देंगे 35, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिख देंगे कहा कि दोनों विषयों में पास विद्यार्थी, दोनों विषय में कितना विद्यार्थी पास हैं बताइए। दोनों विषय में हम लोग का पास विद्यार्थी निकल जाएंगे, 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 35 को, क्योंकि 35% विद्यार्थी क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। वो दोनों विषय में हो या एक विषय में हो या कोई सब विषय मत हो, मतलब 35% टोटल विद्यार्थी का हुए हमारे फेल हुए हैं। तो 35% फेल हुए हैं, 100% अपने आप में होता है। तो हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 65% क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हमारे पास पास हुए दोनों विषय में। ठीक, यानी दोनों विषय में जब पास होंगे तभी उनको पास माना गया है। एक विषय में तो पास होने वाले को कोई पास नहीं मानता है, काहे कि 10 सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट में पास हो गया, 9 सब्जेक्ट फेल हो गए तो आपको फेल ही कहा जाएगा, कोई आपका पास नहीं कहा जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या हुआ कि दोनों विषय में 65% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। तो एक हमारा यहाँ तक आंसर निकल गया कि दोनों विषय में कितने प्रतिशत, 65% विद्यार्थी का पास हुए।
अब करें कि यदि कुल पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या 1300 हो, यानी टोटल हमारे पास पास जितने विद्यार्थी हुए हैं उनका क्या दिया है 1300 संख्या दिया है, यानी टोटल 65% का क्या दिया है 1300 दिया है। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे प्रश्नानुसार। देखिए क्या लिख देंगे प्रश्नानुसार। अब हम लोग प्रश्नानुसार में क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए कि यदि कुल पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या 1300 हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे, यानी टोटल विद्यार्थी की संख्या बताना है। तो यानी हम लोग क्या करेंगे टोटल विद्यार्थी की संख्या बताने के लिए लिख देंगे कहा कि परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या 65% दिया है ना, सॉरी पास होने वाले विद्यार्थी 65% हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि मानव विद्यार्थी की कुल संख्या कितना x मान लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी का क्या दिया है, आप लिख दीजिए परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थी का 65% क्या है 1300 है। कैसे हुआ समझिए, परीक्षा में जितने विद्यार्थी बैठने वाले हैं उसका 65% हमारा पास है, अब 65% का क्या दिया है कि कुल पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या दिया है 1300। तो यहीं तो रख दिए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कुल विद्यार्थी, यानी कुल विद्यार्थी कहते हैं, यहाँ पर लिख देंगे कुल विद्यार्थी का मतलब गुणा लगा लीजिए 65, अब प्रतिशत का मतलब 1/100 इजिकल टू का लगा देंगे 1300, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ पर निकाल देंगे कुल विद्यार्थी हमारा निकल जाएगा कैसे, तो ये 65 से गुणा करेंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा 1300, और ये 65 के 65/100 तो उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर लिख देंगे 100, अब बाटा क्या हो जाएगा 65, ठीक 65 दूना का 130 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 1 0 यहाँ पर 2 0, यानी कुल टोटल विद्यार्थी कितना 2000 विद्यार्थी पेपर क्या दिए हैं, कुल 2000 विद्यार्थी पेपर दिए हैं, जिनमें से पास हुए हैं कितना 1300, जो कि हमारे पास अंग्रेजी विषय में फेल हुए हैं 20%, गणित विषय में 25%, दोनों विषयों में फेल विद्यार्थी 10%। तो ये नहीं कि सभी को नहीं जोड़ देना था, यहाँ पर आप लोग मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए यहाँ आप लोग को केवल अंग्रेजी वाले देखो यही है 10%, और केवल गणित वाले 15%। क्यों ये केवल यहाँ पर 10%, यहाँ पर क्या दिया कि अंग्रेजी में, तो यहाँ पर देखो ये 10% इसमें भी ले लिया, 10% इसमें भी ले लिया, क्योंकि जो गणितवा में फेल हुए तो उसको इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि दोनों विषय में हुए हैं तो गणित वाले को इस गणित वाले में जोड़ दिया होगा, जो काला अंग्रेजी वाले होंगे अंग्रेजी वाले में ले लिया होगा। तो ये दोनों में ले लिया है इसलिए 10%, इसलिए केवल हम निकाले हैं, इसलिए 10 का किए हैं माइनस के हैं। तो आप लोग बहुत बारीकी से समझ करके हल कीजिएगा। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।